अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन आलू मटर वेज पुलाव की रेसिपी। मसाला पुलाव की हमारी ये रेसिपी है और इतनी बेहतरीन बनकर तैयार होगी कि खाने वालों ने प्लेटें चट कर जाना है। सिंपल घर के मसालों से बनाएंगे और रेसिपी इतनी आसान होगी कि बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चिकन बिरयानी और पुलाव वगैरह तो खाते रहते हैं, रूटीन से हटके इस रेसिपी को लाजमी से बनाइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब जल्दी से अपनी इस टेस्टी और बेहद आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपना ये वेज मसाला पुलाव बनाने के लिए एक खुला बर्तन ले लेना और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद जस्ट हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 2 अदद तेज़पात शामिल कर देंगे और ये यहाँ पर 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए, 1 टुकड़ा यहाँ पर बादियान के फूल का, 2 अदद सब्ज़ी इलायची, 8 से 10 अदद लौंग लिए और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर बॉन्स का लिया है, यानी कि साबित काली मिर्च ली है, और 2 अदद बड़ी इलायची। और ये लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून साबित जीरा। तो दैट्स इट। ये कुछ खड़े मसाले हैं, इनको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से क्रैकल कर लेंगे ताकि ऑयल में इनका बेहतरीन फ्लेवर आ जाए, जिससे हमारी रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे, इसमें शामिल कर देनी है आप लोगों ने प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसको स्लाइस में काट लिया। ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमने कर लेना है यहाँ पर लाइट गोल्डन सा फ्राई। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो अक्सर यहाँ पर प्याज फ्राई करते हुए लोग प्याज को जला देते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। और देखें जब प्याज हमारी इतनी फ्राई हो जाएगी तो इस स्टेज पे आपने इसमें शामिल कर देना लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और भुनाई भी अच्छी सी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की भी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। ये हमने यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए, जिनको रफली चॉप कर लिया, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, इनको लंबाई में काट लिया। ये डालकर यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसके बाद अपनी वेजिटेबल शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद आलू। आलू को देखिए हमने इस शेप में कट किया, तो आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और आज के पुलाव के लिए हमने अपनी ये शेप आलू की रखी है। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। और ये हमने यहाँ पर देखें 1 कप मटर का लिया और ये हमने फ्रोज़न मटर लिया। तो इस सीज़न में आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ से इतने फ्रेश और बेहतरीन मटर मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम एक रेसिपी शेयर की थी, जिसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मटर को आप महफूज कर सकते हैं। तो हमने ये वही वाले मटर अपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, जो कि हम डायरेक्ट निकाल कर अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक पहले अच्छी सी इनकी भुनाई कर लेते हैं, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए 3 मिनट हमें यहाँ पर हो चुके हैं। आलू और मटर की हमने अच्छी सी यहाँ पर भुनाई कर ली है। तो मटर देखें हमने फ्रोज़न निकाले थे, बिल्कुल अब फ्रेश लग रहे हैं और टेस्ट में इनका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने इसलिए बताया था, आप लोग इन्हें स्टोर कर ले तो फिर अगर कभी दिल करे मटर का पुलाव खाने का तो आप लोग इस तरह से इजीली बना सकते हैं, क्योंकि फिर इस तरह से फ्रेश और टेस्टी मटर मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब हमने यहाँ पर इसमें 1 कप पानी का शामिल किया। पानी डालने के बाद कवर लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि मटर और आलू अच्छे से हमारे टेंडर हो जाए। ये देखिए जैसे यहाँ पर कवर हमने हटा दिया और आलू और मटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ सिंपल घर के मसाले, जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो स्पाइस का लेवल आप लोगों ने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हमने ये ज़रा स्पाइसी पुलाव बनाया, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो इस क्वांटिटी को मसालों को कम कर लीजिएगा। और 1/2 टेबलस्पून हमने सौंफ पाउडर का डाल दिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1/2 टीस्पून हल्दी और लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर बिरयानी मसाले का, जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया। तो ये सिंपल से मसाले हैं। बिरयानी मसाला हमने यहाँ पर जस्ट एक्स्ट्रा टच के लिए डाला, आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल देंगे तो खुशबू भी बहुत बेहतरीन आएगी और जायका भी और इनहेंस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पुलाव हम अपना ये मसाला पुलाव बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको स्पाइसी रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्पाइसी खाना नहीं खाते तो आप लोग इसकी क्वांटिटी को लाजमी से कम कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर मसाले की कर लेनी है भुनाई, क्योंकि किसी भी रेसिपी में मेन काम जो होता है वो उसकी मसालों की भुनाई का होता है, सीजनिंग का। तो यहाँ पर हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे तो हमारा जायकेदार, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी ये वेज मसाला पुलाव बनकर तैयार होगा। तो अच्छी भुनाई कर लेते हैं, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की भुनाई हो चुकी है, बेहतरीन खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक कर दें
और एक प्यारा सा कमेंट कर दें अभी से। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमने यहाँ पर इसमें देखिए सारा काम हमारा डन हो चुका है। शामिल कर देना है पानी। जितने आप लोगों ने चावल लिए हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। हमने 2 गिलास चावल लिए हैं जो कि भिगो के रख दिए हैं पहले ही, तो अब इसमें 4 गिलास हम उसके हिसाब से पानी डाल रहे हैं। और बार बार मैं आपको बताती हूँ, चावलों में पानी उसकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी मैटर करता है। तो दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप इसमें पानी डाल दें और कवर लगा के जब बॉयल आ जाए तो इसमें डाल देंगे हम चावल। ये जो हमने 2 गिलास लिए हैं देखें, सारे डाल देते हैं और डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने कवर लगा के इतनी देर तक पकाना है कि एक्स्ट्रा का ये पानी सारा ड्राई हो जाए और दम वाली सिचुएशन आ जाए। तो इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी चिकन पुलाव की रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बीफ पुलाव की काफ़ी रेसिपी शेयर की हैं। जैसे कि आगे ईद आने वाली है तो ईद स्पेशल आप लोग सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। कबाब की रेसिपी शेयर की हुई है मैंने, नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर की है, पुलाव, बीफ मसाला, कौरमा, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग लाजमी से चैनल को विजिट कर लीजिएगा। पानी देखें यहाँ पर ड्राई हो चुका है, दम वाली सिचुएशन भी आ गई है। तो 10 से 12 मिनट के लिए हमने अपनी टेस्टी से पुलाव को दम पर रखना है, यानी कि 10 से 12 मिनट है मज़ीद वेट करने के। तो 10 से 12 मिनट दम पे रखते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इस टेस्टी और मज़ेदार से पुलाव की फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए देखा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारा यहाँ पर वेज मसाला पुलाव बनके तैयार हो चुका है। आलू मटर मसाला पुलाव की रेसिपी चेक करें आप लोग कितनी बेहतरीन इसकी लुक नज़र आ रही है। जितना ही आपको दिखने में टेस्टी लग रहा है ना, यकीन करें उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी था। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, अगर आप लोग स्पाइसी खाना नहीं खाना पसंद करते तो स्पाइस का लेवल कम कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।